क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो, तेरे भगवन ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और पूरे दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में रखे, प्रभु हम पर अपना अनुग्रह बरसाए रखे, जिससे कि हम जो भी कार्य करें प्रभु की अनुकंपा से करें, प्रभु के छत्र छाया में रहते हुए करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु की शिक्षाओं पर हम चल सकें, आज के पूरे दिन में प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल सके, उसके सत्य को हम अपना सके। आइए हम हमारे पापों को, गुनाहों को स्वीकार करें, जिससे कि हम यह बलि योग्य रीति से चढ़ा पाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्तां से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 एवं 12। इज़राइल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारियों का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए। जहाँ इज़राइल पाप करता था, उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे। अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो।
प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य: प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु, हम उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य: प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतान, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य: प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। जय घोष, आलेलुया, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्तियां प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बरतुलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और ततेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों ही पाठ में हम एक ऐसी जगह का नाम सुनते हैं जो कि पूरी बाइबल में कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है, समारिया। समारी लोगों के विषय में जब हम सुनते हैं तो ये समारिया होता क्या है, समारिया कौन सी जगह है और समारिया के लोगों से इतना बैर क्यों? जब हम समारिया के इतिहास को देखते हैं तो समारी के लोग कौन होते हैं? जो इस्राएली और नॉन इस्राएली से निकले हुए होते हैं, उनको समारी लोग कहते हैं। मतलब अगर पिता इस्राएली है और माता नॉन इस्राएली है तो उनका जो फ्रूट होगा, उनका जो पुत्र होगा, वह कौन होगा? समारी होगा। कैसे? ये उनकी धारणा है। दैट इज़ अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, और इसलिए उन लोगों को इस्राएली लोग बाहर कर देते थे और जो उनकी जनरेशन होती थी उसको कर करके वह समारी बन गए। समारी लोग प्योर इस्राएलाइट्स नहीं होते, और यही बात हम आज के दोनों ही पाठों में देखते हैं। इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फल की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं? तुम सब जगह जाना, लेकिन किसके? समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घरानों की खोई हुई भेड़ों की यहाँ जाओ। आज का जो सुसमाचार पाठ है वह हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं।
प्रभु उन शिष्यों के विषय में बातचीत करते हुए बताते हैं, जिनको वे सिलेक्ट करते हैं 12 लोगों को, उनको वह अशुद्ध आत्माओं, हर प्रकार की बुराइयों, बीमारियों से चमत्कार दिखाने के लिए उन्हें अधिकार देते हैं। और प्रभु उन्हें आदेश देते हैं कि तुम जाओ। और इनके पहले प्रभु बेहतर शिष्यों को भी प्रभु अपना आशीर्वाद देते हैं, प्रभु उन्हें शक्ति देते हैं। लेकिन ये जो 12 हैं, ये 12 बहुत ही प्रमुख स्टैंड रखते हैं। इस्राएल के कितने घराने थे? 12। और कहा जाता है कि जब प्रभु ने 12 शिष्यों को चुना तो वह प्रभु के 12 स्तंभ थे। और यह 12 स्तंभ प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए हमेशा के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को एक आमने सामने तरीके से, एक वास्तविक रूप से देखा था। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु के 12 शिष्यों का उल्लेख करते हुए प्रभु हमें बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु के कार्य को करने के लिए उनके शिक्षाओं को निरंतर प्रभु अपने शिष्यों को देते हैं। और उनके जो 3 साल की जो मिनिस्ट्री है, 3 साल की जो कार्यशैली है, 3 साल का जो कार्य समय है, उसमें प्रभु ने किस प्रकार से अपने शिष्यों को तैयार किया। और प्रभु के शिष्यों ने प्रभु की मृत्यु के बाद में किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति देते हुए, प्रभु के विश्वास में अटूट बनते हुए, किस प्रकार से प्रभु के नाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु निरंतर हमें यह अवसर प्रदान करते हैं। प्रभु निरंतर हमें यह कहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने आप को चेंज करना है। जब हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, तब हम औरों को प्रभु के सुसमाचार का पैगाम सुना पाते हैं। और यही बात हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार वे बहुत सारे लोगों के बीच में से चुने हुए कुछ ऐसे लोग थे जो शायद ही ज्ञानी थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें सशक्त बनाया। और आज यही बात हम प्रभु के वचनों के माध्यम से सुनते हैं कि किस प्रकार से हमें उन खोई हुई आत्माओं को बचाना है जो प्रभु से दूर चले गए हैं, उन खोई हुई भेड़ों को बचाना है जो प्रभु से दूर चले गए हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपना शिष्य बनाए, प्रभु हमें नियुक्त करे, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे, जिससे कि हम प्रभु के कार्यों को निष्ठापूर्वक कर सकें। समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण करूं। पिता तुम स्वीकार लो, मुझे तुम स्वीकार लो, तुम स्वीकार लो, याद सम स्वीकार लो। पुत्र समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत हे है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके,
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है,
धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में आता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। होए कभी नशीब।